साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ नारसिंह पांडे की साधना। नारसिंह पांडे का शक्तिशाली शावर मंत्र और उसको सिद्ध करने की विधि और उसका जो भोग प्रसाद आपने देना है नारसिंह पांडे का, वो संपूर्ण ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। नारसिंह पांडे, जब भी हम गोगा माड़ी के दरबारों में जाते हैं तो नारसिंह पांडे की समाधि के ऊपर भी हम उनको नतमस्तक होते हैं और उनका भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका दिया बत्ती करते हैं। वही नारसिंह पांडे जिनका जन्म गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से गोगा जाहिर पीर जी चौहान जी के साथ हुआ। एक तरह से इन्होंने अवतार ही धारा, अवतारी पुरुष हुए। जैसे गोगा जी भी एक अवतारी पुरुष थे और जो उनके सेवादार थे, उनके द्वारपाल थे या उनके सेनापति थे, उन्हीं के साथ इनका जन्म हुआ। गोगा जाहिर पीर जी का जन्म 1155 ईस्वी में राजस्थान के दरेवा चूरू चौहान वंश में गोगा जी का जन्म हुआ। जिस समय गोगा जी का जन्म हुआ उसी समय एक ब्राह्मण के घर नारसिंह वीर का जन्म हुआ। उसी समय एक हरिजन के घर भंजू कोतवाल का जन्म हुआ और एक भंगी के घर रतन जी भंगी का जन्म हुआ। और ये सभी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने। जो नारसिंह पांडे जी के पिताजी थे और जो उनके वंशज थे पीछे, जो गोगा जी चौहान हुए और जो उनका वंश था, जो नारसिंह पांडे का परिवार था और गोगा जाहिर पीर जी के ये कुल गुरु थे। इसलिए जो नारसिंह पांडे थे वह भी गोगा जाहिर पीर जी के कुल गुरु हुए। माता रानी के भक्तजनों, जो नारसिंह पांडे थे इनमें इतनी शक्ति थी। जय शिव शंकर भोलेनाथ के परम भक्त थे और इनके जो वंशज थे वो भी शिव शंकर भोलेनाथ के परम भक्त थे। और गुरु गोरखनाथ जी की इनके पास शक्तियाँ थी, उनके वचनों से ये हुए थे। जो भोग प्रसाद माता वात्सल जी को गोगा जी ने प्रसन्न होकर दिया था और वही भोग प्रसाद इनकी माता एक घोड़े को और जो इनके साथ सेनापति और जो इनके सेवादार हुए उनको भी वही भोग प्राप्त हुआ था। इन शक्तियों के कारण इनमें बहुत सी शक्ति थी और जब भी ये गोगा जी के साथ चलते तो 12-12 कोस आगे और 12-12 कोस पीछे किसी प्रकार की कोई भी भूत बाधा, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई दुख दलिद्र रोग खत्म हो जाता था। इतनी शक्ति थी नारसिंह पांडे में। और भक्तजनों, जो इनका भोग प्रसाद है कि इनकी विधि क्या है, इसका हमने कैसे शावर मंत्र का जाप करना है, उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा। अगर आप इसका जाप कर लोगे तो उसके बाद आपको किसी और साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब श्री गोगा जी ने समाधि ले ली थी, गोगा जाहिर पीर जी ने बागड़ में समाधि ली थी, जो सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की, उनका दिया बाती करी, जोत बत्ती करी, वो नारसिंह पांडे ने मंदिर की प्रथम जोत जलाई। नारसिंह पांडे ने, जब गोगा जाहिर पीर जी ने बागड़ में समाधि ले ली थी, तब नारसिंह पांडे ने माड़ी में प्रथम जोत जो जलाई वो नारसिंह पांडे जी ने गोगा जी की जलाई। उसी नारसिंह पांडे की मैं आप सभी भक्तजनों को शावर मंत्र की शक्ति से इनकी साधना करने की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इनकी साधना करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आपने क्या करना है? तो आप भक्तजनों ने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जिस भी साधक ने ये साधना करनी है वह क्या करे? वो 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे और धरती के ऊपर आसन लगाए और लोगों से कम बात करे और सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए उसके बाद गोगा जी महाराज की शीरनी बाँटें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और
गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपने कुल की माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे आज्ञा ले लें। और जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं उनसे आज्ञा ले लें कि मैं नारसिंह पांडे की साधना, नारसिंह वीर की साधना करने जा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और उसके बाद जब आपने सभी से आज्ञा ले ली तो आपने क्या करना है, गुग्गामाड़ी में जहाँ पर भी नारसिंह पांडे की समाधि स्थल बना हुआ हो वहाँ पर उस समाधि को नित्य ही कच्ची लस्सी से धोते रहें और वहाँ पर एक देसी घी का नित्य ही दिया जलाते रहें रात्रि के समय। और उसके बाद क्या करना है, आपने बूरे वाले चावल बना लें, चावलों में बूरा डाल लें और उसके ऊपर 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 मीठे पान, उसकी आपने होम डालनी है। कपूर के ऊपर भी आप होम डाल सकते हो, कपूर की टिकिया लेकर वहाँ पर समाधि के ऊपर, या फिर आप उपलों की आग के ऊपर भी धूनी दे सकते हो। ऐसे ही आपने ये जो कार्य है 41 दिन लगातार करते रहना है। और आपने पहले दिन प्याले का भोग लगाना है नारसिंह वीर को। माता रानी के भक्त सिंह और नारसिंह वीर का ऐसी कोई भी वो नहीं है कि इन्होंने कहीं पर प्याले का भोग लगाया हो, लेकिन जो इनके साथ चलते हैं जैसे चौंठ जोगने, माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता धूतनी, माता मसाणी, माता श्याम कुरमोनी, पांचों बावरी, जो ये शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं तो इनके नाम का ये भोग प्रसाद लेते हैं प्याले का। आपने जो प्याले का भोग है पहले दिन भी लगाना है और जब 41 दिन पूरे हो जाएं उस दिन भी आपने प्याले का भोग प्रसाद लगाना है। अगर आपने यही साधना घर पर करनी है तो यही भोग प्रसाद आप अपने घर पर भी लगाएं और एक एकांत कमरे में ये साधना करें। और घर में अगर आपने साधना करनी है तो आपने क्या करना है, उपलों की आग के ऊपर इनका हवन करते रहें, गूगल की धूप का हवन करते रहें और यही भोग प्रसाद की होम डालते रहें। और जो जिसके भक्तजन ने सवारी लेनी हो कि मेरे ऊपर बाबा नारसिंह पांडे जी की सवारी है, तो ये उस जो सारा भोग प्रसाद है उस जोत के ऊपर से वारने के बाद, अपने सर के ऊपर से वारने के बाद या तो फिर वहीं पर समाधि पर चढ़ा रहने दें या फिर अपने ऊपर से वार के पाठ करने के बाद ये किसी दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें। इससे 41 दिन अगर आप लगातार श्रद्धा से करेंगे तो आपके ऊपर नारसिंह बाबा की कृपा बरसने लगेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इनका सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। हाँ माता रानी के भक्तजनों, एक आपने हुक्का ताज़ा करना है, हुक्का लगाते रहें, हुक्का इनका नित्य ही ताज़ा करें। हुक्का आप मीठे तम्बाकू से भी लगा सकते हैं और 2.5 लौंग डालते रहें हुक्के में, इससे आप इनके नाम का हुक्का ताज़ा करते रहें। अब जो मैं आपको इनका मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र की आपने 5 माला या 11 माला नित्य ही 41 दिन का जाप करते रहें। इससे नारसिंह पांडे आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली मंत्र है भक्तजनों ये नारसिंह पांडे जी का, जो गुग्गा जी के सैनिक हुए, साथ चले उनके, और जब उन्होंने समाधि ले ली तब भी जो उनकी पूजा अर्चना, प्रथम पूजा अर्चना की तो नारसिंह पांडे जी ने ही की, जो कि उनके कुल गुरु थे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये साबर मंत्र बताने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालते हैं आपको वह सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये नारसिंह पांडे, नारसिंह वीर और बाबा नारसिंह, इनको बहुत से नामों से भक्तजन याद करते हैं। ऐसा शक्तिशाली शावर मंत्र है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको ये बांध नहीं सकते। बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन्न आदि को कील सकते हैं और धरती माता के ऊपर जितनी भी कोई ऐसी शक्तियां हैं, गैर शक्तियां हैं,
एक बार मंत्र जाप करने से ही उनको कील सकते हैं। और जहाँ पर भी इनके मंत्र का जाप होता है, जहाँ पर इनकी संपूर्ण साधना हो जाए, तो 12-12 कोस किसी भी भूत प्रेत जिन्न आदक टूने टोटके का असर नहीं रहता, जो कि गोगा जहर पीर जी के साथ चले और उनके साथ सभी जो उन्होंने जंगें लड़ी, उनके सेनापति बनकर रहे। उसी नारसिंह पांडे का मैं आप सभी भक्तजनों को ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका मंत्र का जाप आप विधि अनुसार करें और किसी भी अक्षर की घाट या वाद न करें। जिस प्रकार से मैं मंत्र बता रहा हूँ और मैं स्क्रीन के ऊपर भी इस मंत्र को दिखा रहा हूँ, इसी तरह से इस मंत्र का जाप करें। अब आप ये मंत्र नोट कर लें। ओम नमो आदेश गुरु को, घर बांधूं घर कोने बांधूं और बांधूं सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधूं बांधूं मैं चौबारा, फिर बांधूं मैली मसान को और कील पिछवाड़ा, आगे पीछे डाकन कीलूं आंगन और पनाड़ा, कोप करत कुल देवी कीलूं पितरों का पतराड़ा, कीलूं भूत भवन की भंगन, कीलूं कील कील नरसिंह, जे बोलो ओम नमो नरसिंह भगवान करे, सहाय जा घर के रोग सोग, दुख दरिद्र भूत प्रेत शाकनी डाकनी मैली मसान नाजर टोना, ना बघाओ तो लाख लाख आन खाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र साचा ईश्वर वाचा, ओम नमो गुरु को। इस मंत्र का जाप भक्तजनों आपने 11 या 21 माला नित्य ही करते रहें। और अगर आप जो मैंने भोग प्रसाद बताया उसी प्रकार से भोग प्रसाद लगाएंगे तो आपके ऊपर नारसिंह पांडे बाबा नारसिंह की संपूर्ण कृपा बरसने लगे। और जो भी इनके साथ शक्तियाँ हैं सभी शक्तियाँ आपको ये प्रदान करेंगे, अगर आप इनके ऊपर श्रद्धा विश्वास के साथ ये जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।